नमस्कार मकर राशि के साथ को अब तक जीवन में तुमने जो संतुलन साधने की अनगिनत कोशिश की है, जिन रिश्तों को बचाने के लिए खुद को बार बार मिटाया है, जितनी बार हाँ कही जबकि मन गहराई से ना चीख रहा था, उस सब का हिसाब अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटकर नई कहानी लिखी जा रही हो। यह बदलाव किसी उग्र तूफान की तरह नहीं आएगा जो सब कुछ उखाड़ फेंके, बल्कि एक शांत, गहन और आंतरिक क्रांति की तरह होगा, जिसमें सब कुछ धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे के घने पर्दे को बिना शोर मचाए, बिना हलचल पैदा किए धीरे धीरे मिटाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक नई मुलायम और जीवनदायिनी रोशनी प्रवेश कर रही है, जो तुम्हारे हर कोने को प्रकाशित कर देगी, तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा से भर देगी। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरों को खुश करने की अटूट चाह, जो तुम्हें हमेशा दूसरों की प्रसन्नता को अपने से ऊपर रखने पर मजबूर करती है। तुमने इतनी बार अपनी बात अधर में छोड़ दी, इतनी बार अपनी गहरी इच्छाओं को दिल के किसी अंधेरे कोने में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद इससे किसी रिश्ते में थोड़ी सी भी मिठास आ जाएगी, थोड़ी सी भी दरार पड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस लंबी चुप्पी, इस निरंतर दमन ने तुम्हारे अंदर एक ऐसा गहरा खालीपन पैदा कर दिया जैसे कोई बाहरी वस्तु, कोई सांसारिक सुख या कोई दूसरा व्यक्ति कभी भर नहीं सकता, क्योंकि यह खालीपन तुम्हारी अपनी अनदेखी जरूरतों का परिणाम है, तुम्हारी अपनी आवाज की अनसुनी पुकार का नतीजा है। जब जो समय तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, वह तुम्हें अपनी उस खोई हुई आवाज को वापस दिलाने वाला है। वह आवाज जो अब तक दबी हुई थी लेकिन अब उभर कर सामने आएगी। यह आवाज चीखने चिल्लाने की नहीं होगी जो झगड़े पैदा करे, बल्कि स्पष्टता की होगी जो शांत लेकिन दृढ़ होकर अपनी बात रखेगी। जैसे कोई शांत नदी अपनी धारा में सब कुछ बहाकर ले जाती है। तुम सीखोगे कि प्यार से ना कहना भी उतना ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है जितना प्यार से हाँ कहना, क्योंकि ना कहना तुम्हारी सीमाओं की रक्षा करता है, तुम्हारी आत्मसम्मान की ढाल बनाता है। यह बदलाव तुम्हें शुरू में डराएगा, तुम्हें असमंजस में डालेगा, क्योंकि तुम सोचोगे कि कहीं लोग नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ते टूट ना जाए, कहीं अकेलापन का साया न छा जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई नया पौधा अपनी जड़ें मजबूत करता है, तुम समझोगे कि जो लोग असली हैं, जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं, वे तुम्हारी सच्चाई को न केवल स्वीकार करेंगे बल्कि उसका सम्मान करेंगे, उसे सराहेंगे, क्योंकि वे तुम्हें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे तुम हो, न कि कोई बनावटी मुखौटा पहने हुए। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा से रहा है निर्णय लेने में, वह अंतहीन विचारों का चक्र जो तुम्हें घेर लेता है। क्या यह सही है? क्या वह बेहतर होगा? अगर यह किया तो क्या होगा? अगर वह नहीं किया तो क्या होगा? यह लगातार चलने वाला मानसिक दृढ़ तुम्हें थका देता है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेता है, जैसे कोई अंतहीन यात्रा बिना मंजिल के थकाती रहती है। कई बार तुमने बस इसलिए कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि तुम सोचते रहे, विश्लेषण करते रहे, हर पहलू को तौलते रहे, और जब तक सोचा वह सुनहरा अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गया, जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाती है। अब तुम्हें भीतर एक नई दिव्य शक्ति जाग रही है, अंत ज्ञान की शक्ति, वह आंतरिक आवाज जो अब तक दबी हुई थी लेकिन अब मजबूत होकर उभर रही है। अब तुम्हारा मन कम बोलेगा, तुम्हारा दिल ज्यादा बोलेगा। तुम पाओगे कि जो फैसले तुम दिल की गहराई से लोगे वही सबसे सही और फलदायी साबित होंगे।
भले ही वे तर्क की कसौटी पर खरे ना उतरे, भले ही दूसरे लोग उन्हें समझ ना पाए, लेकिन तुम्हारे लिए वे ही नए रास्ते खोलेंगे, नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। जैसे कोई अदृश्य कुंजी बंद तालों को खोल दे। नौकरी या व्यवसाय जो भी तुम्हारा क्षेत्र है, उसमें अब तक तुम खुद को साबित करने की अंतहीन कोशिश में लगे रहे। तुमने सोचा कि अगर तुम सबको खुश रखोगे, टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे, हर चुनौती में आगे रहोगे, तो तुम्हें वह मान सम्मान व पहचान मिलेगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो। लेकिन कई बार हुआ यह कि तुम्हारी कड़ी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया, तुम्हारे नवीन विचारों को किसी और ने अपना बता लिया और तुम चुपचाप देखते रह गए, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति को किसी और के नाम से देखे। अब यह सब बदलने वाला है। तुम्हें एक ऐसा अनोखा मौका मिलेगा जहाँ तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता सबके सामने चमकेगी, जैसे कोई हीरा अपनी चमक से सबको आकर्षित करे। यह कोई नई नौकरी का प्रस्ताव हो सकता है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाए। कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है जो तुम्हारे नेतृत्व क्षमता को परखने और सराहेंगे, या फिर अपनी कुछ नई शुरुआत करने का साहस हो सकता है जो तुम्हारी रचनात्मकता को स्वतंत्र उड़ान दे। जो भी हो, उसमें तुम्हारी व्यक्तिगत पहचान बनेगी। तुम सिर्फ किसी का साथी या सहयोगी नहीं रहोगे, बल्कि खुद एक स्वतंत्र ताकत के रूप में उभरोगे, जैसे कोई नया सूरज क्षितिज पर उदित हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि अवसर अक्सर अजीब और अप्रत्याशित पैकिंग में आते हैं। हो सकता है कोई प्रस्ताव पहली नजर में कम आकर्षण लगे, जैसे कोई साधारण उपहार जो अंदर से अनमोल हो, या किसी से मिलना महज एक सहयोग लगे, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बड़े बदलाव लाएगी, जीवन की दिशा मोड़ देगी। इसलिए मन को खुले रखिए, हर संभावनाओं को सावधानी से परखे, हर द्वार को खटखटाओ, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सबसे साधारण दरवाजे के पीछे छिपा होता है। रिश्ते तुम्हारे जीवन के केंद्र में हमेशा रहे। तुमने रिश्तों के लिए बहुत कुछ किया, अपनी नींद गंवाई, अपनी खुशियां टाली, अपनी जरूरतों को भुला दिया, जैसे कोई माली अपने पौधे के लिए खुद को भूल जाए। लेकिन कुछ रिश्तों में तुम्हें वही समर्पण, वही त्याग वापस नहीं मिला। वहां तुम अकेले ही पुल बनाते रहे, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ उसे पार करता रहा, तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता रहा। अब इन रिश्तों की असली परीक्षा का समय आ गया है। तुम जब अपनी जरूरतों को सामने रखोगे, जब तुम स्पष्ट होकर बोलोगे कि यह ठीक नहीं है, यह मुझे दुख देता है, तब पता चलेगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशी समझता है। कुछ रिश्ते इस दबाव में टूट जाएंगे जैसे कोई कमजोर डाल हवा में टूट जाए, और यह टूटन दर्द देगी, तुम्हें उदास करेगी, लेकिन यह एक जरूरी सफाई है। जैसे कोई बाग से सूखी पत्तियां हटाकर नई जगह बनाए। जो रिश्ते बचेंगे वे पहले से ही कहीं मजबूत, कहीं गहरे होंगे, क्योंकि वे सच्चाई की मजबूत नींव पर खड़े होंगे, झूठ या दमन पर नहीं। जो लोग प्यार की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय बहुत खास और मंगलकारी है। तुम्हारी ऊर्जा अब अलग होगी, जरूरतमंद नहीं बल्कि पूर्ण और आत्मनिर्भर, जैसे कोई फूल अपने सुगंध से खुद ही आकर्षित करे। और जब तुम खुद में पूर्ण होंगे, खुद से प्यार करोगे, तभी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें गहराई से समझता है, ना कि तुम्हें बदलना चाहता है। जैसे कोई साथी तुम्हारी कमियों को भी अपनी ताकत बनाए। यह व्यक्ति अचानक आ सकता है, किसी ऐसे जगह से जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जैसे कोई सरप्राइज जीवन की
पटकथा में जुड़ जाए। घर और परिवार में तुमने हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश की, झगड़ों को टाला, सबकी बात सुनना, बीच का रास्ता खोजना, यह तुम्हारा दैनिक काम बन गया था। यह तुम्हारा दैनिक काम बन गया था, जैसे कोई शांति दूत हर संकट में मध्यस्थ बने। लेकिन इस प्रक्रिया में तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो गई। तुम्हारी राय, तुम्हारे सपने, तुम्हारी चाहते सब गौड़ हो गए, जैसे कोई पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाए। अब तुम परिवार में अपनी जगह नए सिरे से बनाओगे। तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले भी बनोगे। अपनी बात को मजबूती से रखोगे। घर के जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसलों में तुम्हारी भूमिका निर्णायक होगी। हो सकता है कोई संपत्ति का मामला हो जो वर्षों से लंबित था, कोई स्थान परिवर्तन हो जो जीवन को नई दिशा दे, घर में कोई नया काम शुरू हो जो सबकी खुशियों को बढ़ाए। जो भी हो, इसमें तुम्हारा योगदान, तुम्हारा दृष्टिकोण सबको प्रभावित करेगा, जैसे कोई केंद्र भूमि में आकर सब कुछ बदल दे। किसी बुजुर्ग की अनुभवी बात या किसी पुराने दोस्त की सच्ची सलाह तुम्हें एक अलग नए नजरिए दे सकती है, जो तुम्हें दिखाएगा कि परिवार का मतलब सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि आपसे सम्मान, समझ और साझेदारी भी है। जैसे कोई मजबूत नींव पर खड़ा घर। आर्थिक मामलों में तुम अवसर, सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हो। जोखिम लेने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं सब कुछ खो न जाए, कहीं स्थिरता बिखर न जाए। लेकिन यह डर तुम्हें कई सुनहरे अवसर वंचित भी रखता है, जैसे कोई पक्षी उड़ने से डरकर घोंसले में ही रह जाए। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां थोड़ा जोखिम उठाना अनिवार्य होगा, लेकिन सोच समझकर यह किसी नए काम में निवेश हो सकता है जो भविष्य को सुरक्षित बनाए। खुद के विकास के लिए खर्च हो सकता है, जैसे कोई शिक्षा कौशल जो तुम्हें आगे ले जाए, या किसी लंबी योजना में पैसा लगाना हो सकता है जो दीर्घकालीन लाभ दे। शुरुआत में घबराहट होगी, मन में शंके उठेंगे, लेकिन अगर तुमने विवेक से फैसला लिया तो यह निवेश फलदायी होगा। जैसे कोई बीज समय पर बोया जाए तो फल दे। जो लोग कर्ज या आर्थिक परेशानियों में फंसे हैं, उनके लिए राहत के स्पष्ट संकेत हैं। कोई अप्रत्याशित स्रोत से मदद आ सकती है, जैसे कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या कोई पुरानी अटकी हुई रकम अचानक मिल सकती है जो बोझ हल्का कर दे। बस जरूरत है संयम रखने की, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की। जैसे कोई यात्री नशे के साथ सफर करे, तुम्हारा स्वास्थ्य सीधे तुम्हारे मन से जुड़ा है। सब मन में तनाव का बोझ होता है तो शरीर भी उसके संकेत देते हैं, जैसे कोई दर्पण भावनाओं को प्रतिबिंब करते हैं। पिछले समय में तुमने तनाव, अनिद्रा या निरंतर बेचैनी महसूस की हो सकती है, जो तुम्हारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती रही। अब जैसे जैसे तुम अपने जीवन में बदलाव लाओगे, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दोगे, स्वास्थ्य भी स्वाभाविक रूप से सुधरेगा। जैसे कोई फूल सूरज की रोशनी में खिल जाए। नियमित दिनचर्या अपनाना, थोड़ा व्यायाम करना और मन को शांत रखना तुम्हें अपार लाभ देगी, जैसे कोई दवा से ज्यादा असरदार हो। ध्यान या योग जैसी प्राचीन विधियां तुम्हारे लिए खास तौर पर मददगार होगी, जो मन को स्थिर करेगी, शरीर को मजबूत बनाएगी। किसी पुराने स्वास्थ्य समस्या का समाधान भी मिल सकता है। कोई नया इलाज जो पहले नहीं आजमाया, कोई सही डॉक्टर जो सही मार्गदर्शन दे, या कोई सरल घरेलू उपाय जो चमत्कार करे। जो भी हो, वह तुम्हें लंबी राहत देगा, जीवन को नई ताजगी से भर देगा। यह पूरा समय तुम्हें एक गहन सबक सिखाने आ रहा है। खुद से प्यार करना जीवन की पहली शर्त है, आखिरी नहीं। जैसे कोई नींव जो घर की मजबूती तय करे। तुमने हमेशा सोचा कि पहले सब कुछ संभालो, सबकी खुशियां निश्चित करो, फिर खुद को समय दोगे। लेकिन यह क्रम उल्टा है, गलत है, क्योंकि जब तुम खुद को प्यार दोगे,
खुद का ख्याल रखोगे तभी तुम दूसरों को भी सच्चा शुद्ध प्यार दे पाओगे। जैसे कोई भरा हुआ कुआं दूसरों को पानी दे सके। यह यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे बदलाव से नाराज होंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी हाँ की आदत हो चुकी थी। तुम्हारी चुप्पी की सुविधा मिलती रही, लेकिन यह उनकी समस्या है, उनकी असुरक्षा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने रास्ते पर दृढ़ता से बढ़ते रहना है, जैसे कोई पर्वतारोही शिखर की ओर बिना रुके चढ़ रहे। अब तक तुमने संतुलन का मतलब यह समझा कि दूसरों की खुशियों के लिए खुद को कम करो, खुद को पीछे धकेलो। लेकिन अब तुम सीखोगे कि असली संतुलन तब है जब दोनों पलड़े बराबर हो। तुम्हारी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी दूसरों की हो। जैसे कोई तराजू सही तौल दे, यह बदलाव तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ नया हो जाएगा। 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यह सफर कितना जरूरत था, यह सफर कितना जरूरी था, कितना जीवन दायनी था। तुम खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ जो मैंने वह कदम उठाया, वह फैसला लिया। यह तुम्हारा समय है खुद को चुनने का, खुद पर विश्वास करने का और अपनी शर्तों पर जीने का। जैसे कोई स्वतंत्र आत्मा अपनी उड़ान भरे, दुनिया तुम्हारा साथ देगी जब तुम खुद अपना साथ दोगे, जब तुम मजबूत रहोगे। अब बढ़ो निडर होकर, पूर्ण होकर, क्योंकि जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दीजिए।